हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। जैसा कि हम आपके लिए प्रतिदिन के जो प्रतियोगी परीक्षा संबंधित खबरें होती हैं न्यूज़पेपर में, उनको लेकर सुबह इस वीडियो में आपको साथ डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सुपर टेट CTET में फेल हुए एडेड जूनियर में टॉप किया स्टूडेंट जिसपे कई सारे आरोप हैं कि वो कई सारी भर्तियों में उसके बहुत कम नंबर रहे हैं, फेल भी है, उसके बावजूद वो टॉप कर गया है, जो कि बहुत ही जल्द भर्तियां हुई हैं उनमें भी। तो ऐसे में उस पर शक जाता है, उसकी जांच कराई जाए, उससे संबंधित जानकारी है। और नए साल से पहले जो है भर्तियों की सौगात मिलने वाली है यूपीपीएससी की तरफ से, उसके बारे में यूपीपीएससी भर्ती 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, उसको जल्द से पूरा किया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर भर्ती आई है THDC में, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में। चयन बोर्ड ने निरस्त किया अपना आदेश, आएगा अंतिम परिणाम। प्रधानाचार्य के जो है 6 मंडलों में फिर होना था साक्षात्कार, लेकिन अब उसका परिणाम जल्दी आने वाला है, उसके बारे में। और बैंक में आवेदन करने के आपको अवसर मिल रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 115 पद निकले हैं, उसके बारे में। और 4309 केंद्रों पर यूपीटीईटी की जो है परीक्षा कराई जाएगी। 28 नवंबर को 2 पालियों में होगी। 21.65 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा को देंगे। और भी कई सारे न्यूज़ हैं रिक्रूटमेंट संबंधित, प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित, जो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो आप अंत तक देखें, पूरा देखें, जिससे कि हर जानकारी आप तक पहुंच सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 150 में से 145 नंबर पाने वाले पर उठ रहे हैं सवाल। परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जांच की मांग की जा रही है। सुपर टेट और CTET में फेल हुए स्टूडेंट जो है वो एडेड जूनियर में टॉप कर गया है। वो कैसे टॉप कर गया, ऐसा होना किसी करिश्मा से कम नहीं है। इस वजह से जो है उसके जांच की मांगे उठ रही हैं, और ये वाजिब भी है कि शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी ने टॉप किया जिनका शैक्षिक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। 69,000 भर्ती में पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी इस तरह के टॉपर्स की। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापक की भर्ती की लिखित परीक्षा में सेंधमारी की आशंका जताई जा रही है। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि नकल माफियाओं के खेल के कारण 17 अक्टूबर को हुई परीक्षा में कुछ छात्र टॉपरों में शामिल हो गए हैं, जिनका शैक्षिक रिकॉर्ड बिल्कुल सही नहीं रहा है। 150 अंक में से 145 नंबर मिले हैं, जो कि पूर्व में BTC चतुर्थ सेमेस्टर 2015 में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता और 69,000 शिक्षक भर्ती में 64 नंबर पाकर फेल हो गया था। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो PT हुई थी, उसमें भी मात्र 48.0 परसेंटाइल आया है, उसमें भी फेल हो चुका है। लेकिन अचानक एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा में 150 में 145 नंबर हासिल कर लिया है। यही नहीं, उसका एक सगा भाई जिसका 139, उसके सहयोगियों को 125 से अधिक नंबर मिले। छात्रों का आरोप है कि 69,000 भर्ती में कई अभ्यर्थियों में नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करके 150 में 140 से अधिक नंबर पाए गए थे। उसी प्रकार से इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है। OBC SC संगठित मोर्चा ने सचिव नियामक प्राधिकरण के साक्ष्यों में ज्ञापन देकर परिणाम की जाँच कराने और दोषी को अपराध के मुकदमा दर्ज करने। और गौरतलब है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल का जो परिणाम है वो 15 नवंबर को जारी किया गया था। और CTET का प्रवेश पत्र जारी हो गया। 2 घंटों में लगभग 11,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। ये वेबसाइट है, यहाँ से आप भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। updled.gov.in पे जाकर 28 नवंबर को इसकी परीक्षा होनी है। अगली जानकारी आपके लिए है, 7 साल बाद 6 मंडलों में प्रधानाचार्य की भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड को 6 मार्च 2020 को निरस्त कर दिया है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 6 मंडलों में प्रधानाचार्य भर्ती 2011 का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2020 के अपने निर्णय को निरस्त कर दिया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 6 मंडलों में गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, मेरठ के साक्षात्कार परिणाम जो है वो जल्द से जल्द जारी कर दिए जाएंगे। चयन बोर्ड की ओर से 2011 में सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए फरवरी 2014 में साक्षात्कार लिए गए। जो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना ऑनलाइन माध्यम से 23 से 24 दिन पहले भेज दी गई थी, लेकिन ऑफलाइन और डाक की सूचना में 21 दिन से पूर्व नियम का पालन लिखा हुआ था। इससे कुछ अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट चले गए थे। उनका कहना था कि बोर्ड 21 दिन पूर्व का नियम का पालन साक्षात्कार की सूचना देने में नहीं किया। इस चयन पर 6 मार्च 2021 को इन 6 मंडलों के साक्षात्कार को निरस्त कर दिया गया था। साक्षात्कार निरस्त करने जाने के विरोध में लोग हाईकोर्ट चले गए थे, और कोर्ट के निर्देश पर ऑनलाइन सूचना 21 दिन वाली जारी करने का आधार बनाते हुए साक्षात्कार परिणाम जारी करने का निर्णय लिया है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने सूचना बृहस्पतिवार को दी है। सूबे में 2554 केंद्रों पर होगी TET की परीक्षा। 28 नवंबर को 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होनी है। उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के स्तर की परीक्षाएं जो है कराई जाएगी। 76 जनपद में हर जिले में जो परीक्षाएं वो कराई जाएंगी। अगली जानकारी आपकी है, यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा के लिए केंद्र जो निर्धारण है, सेंटर बुक करने की जो निर्धारित थी है वो 27 नवंबर तक निर्धारित कर दी गई है कि यहाँ तक कॉलेज अपने संसाधनों को अपडेट कर लेंगे, और 24 जनवरी तक किसी भी हाल में केंद्र का निर्धारण जो है वो कर लिया जाएगा। अगली जानकारी आपकी है, UPPSC भर्ती 2015 को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना उत्तर प्रदेश की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया गया है। बिना समय सीमा के अर्थहीन हो जाएंगी भर्तियां, और हाई कोर्ट ने याची के फिटनेस टेस्ट कराने की अनुमति दी। तो अब जल्द से इस भर्ती को 2015 वाली जो भर्ती है इसको पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी है। अगली जानकारी, नए साल से पहले मिलेगी भर्तियों की सौगात। रोजगार का इंतजार कर रहे प्रतियोगी छात्रों की बड़ी सौगात निकालने वाली भर्तियां जल्द ही पूरी की जाएंगी। मद्देनजर प्रदेश के लोक सेवा आयोग दिसंबर में अलग अलग विभागों में भर्तियां निकालेगा। नवंबर के अंत तक कुछ पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। इसमें काफ़ी जो है सीधी भर्ती से भी भरे जाएंगे, इंटरव्यू के जरिए भरे जाएंगे।
लोक सेवा आयोग कुछ महीनों में अंतराल में भर्तियां निकालता है और कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण भर्ती निकालने की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, खनिज विभाग के खाद्य इंस्पेक्टर, खान अधिकारी, जीएसओ प्रवक्ता, इन सब के जो है भर्तियों के विभिन्न पदों को निकाली जाएंगी। और आयोग के अधिकारी का कहना है कुछ पदों का विज्ञापन 30 नवंबर से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। यहीं कुछ पदों को भरने के लिए दिसंबर तक का विज्ञापन जारी हो जाएगा। नए साल से पहले कई सारे विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। अगली जानकारी, डिप्टी रजिस्ट्रार सहित कई अन्य पदों पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जम्मू में पद रिक्त हैं। पदों का विवरण इस तरह है: जूनियर इंजीनियर, डिप्टी रजिस्ट्रार, साइंटिफिक ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, कैरियर डेवलपमेंट ऑफिसर और फायर एंड सेफ्टी मैनेजर की पदों, जिसमें 49 पद शामिल है। अधिकतम इसमें आयु सीमा 31, 33, 35, 40 और 55 वर्ष है। पदों के अनुसार है। आवेदन शुल्क आपको जनरल OBC का 1000 है, SC ST का 500 रुपये है। पात्रता जो है उम्मीदवार को के पास इन पदों के आवेदन के लिए पदानुसार निर्धारित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक अनुभव की पात्रता को यहाँ पे मांगा गया है। आवेदन की तिथि जो है वो 26 नवंबर 2021 से ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है। ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाकर IIT जम्मू की इस वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं। बैंक में आवेदन करने का अवसर, बैंक में आवेदन करने का अवसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स क्रेडिट ऑफिसर, ऑफिसर IT, ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर टाटा, साइंटिस्ट, लो ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर आदि के 115 पद जो है वो निकाले गए हैं, जिसमें अधिकतम आयु सीमा 30, 35, 40 और 45 है। अलग अलग पदों के लिए आवेदन शुल्क 550, 100 रुपये जो है वर्गानुसार करी गई है। पात्रताएं यूनिवर्सिटी संस्थान, PhD, CA, MTech, MBA सर अलग अलग संबंधित क्षेत्रों की डिग्रियां जो है मांगी गई हैं। कंप्यूटर डिप्लोमा और कंप्यूटर ज्ञान या अन्य में कुछ में अनुभव भी मांगा गया है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक की गई है। स्टार्ट होने से अंतिम तिथि तक लेकर अगर आपको इसको चेक करना है, फॉर्म भरना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in पर वेबसाइट पर जाकर आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगली भर्ती है मैनेजर सहित कई अन्य पद खाली। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में जो है डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर, ग्रुप जनरल मैनेजर, मैनेजर इत्यादि के कई सारे पद खाली हैं। पदों की संख्या कुल 86 है लगभग। आयु सीमा जो है पदानुसार अधिकतम यहाँ पे 32, 35, 38, 41, 45, 48 और 54 वर्ष दी गई है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु सीमा रखी गई है। उम्मीदवार की आयु जो है 7 दिसंबर 2021 से निर्धारित की जाएगी, वहाँ से आपकी आयु गिनी जाएगी। यहाँ पर आप अप्लाई करना है अगर आप mudra.nalcoindia.co.in पर जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पात्रताएं जो है उम्मीदवार के अलग अलग पदों के हिसाब से मान्यता प्राप्त संस्थान से, विश्वविद्यालय से विषय में स्नातक और इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री आदि योग्यताएं ली गई हैं। इसकी अंतिम तिथि जो 7 दिसंबर है इसमें अप्लाई करने की। अगली भर्ती आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई अन्य पद रिक्त खाली है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में THDC में पद कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मशीनिस्ट के पद यहाँ पर है। कुल लगभग 100 पद हैं। 18 से 30 वर्ष की आयु वर्णा आपकी यहाँ पर ली जाएगी। प्रशिक्षण जो है वो 1 वर्ष की अवधि होगी। THDC.co.in पर जाकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पात्रताएं जो होगी डिप्लोमा अलग अलग पोस्ट के लिए उसके हिसाब से होंगी। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और उसके फॉर्मेट मिल जाएंगे। आवेदन जो है ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन आवेदन माध्यम नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फॉर्म को भर के कैसे फिलअप करना है, किस तरह भेजना है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर को रखी गई है। तो जानकारी आपके लिए थी आज के न्यूज़पेपर में जो ही प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी जानकारी है, जो भी नौकरियों संबंधी जानकारी है उसके बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, उससे जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।